मैं आपके साथ राधिका जी शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि आज जो तस्वीर हमने देखी है, आज आपकी पार्टी प्रचार में उतरी हुई है, प्रचार में तो सभी पार्टियां उतरी हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को तो जेल में होना चाहिए, इन्हें जेल में डाल दीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडित चले गए कश्मीर से, लेकिन उनके ऊपर हमला करने वालों के लिए आज तक महबूबा मुफ्ती ने यह नहीं बोला होगा कि उन्हें जेल में डाल दीजिए, पर योगी आदित्यनाथ को जेल में होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को कश्मीर में सिर्फ अलगावाद चाहिए, जिन लोगों को कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद चाहिए, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। राष्ट्रभक्त और देशभक्तों को वो जेल में ही देखना चाहेंगे। वो सिर्फ उन लोगों को, उन ताकतों को देश में खुलेआम देखना चाहते हैं जो देश विरोधी हैं। तो जाहिर सी बात है, जो देश की प्रगति के लिए काम कर रही है पार्टी, या जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं, उन लोगों को ये चाहते हैं कि जेल के पीछे चले, ताकि इन लोगों की देश विरोधी ताकतों से जो फंड होके चलते हैं वो आगे चलते रहे। और ये पूरा के पूरा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, कल हमने ये भी देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने स्वयं, जो इंडिया अलायंस के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, जो उनके सर्वोसर्वे हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सीधा सीधा कश्मीरी पंडितों को पीओके रेफ्यूजी बोल दिया। तो ये तो इन लोगों की मानसिकता है, आप इनसे और उम्मीद क्या कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक मकसद है कि किस तरीके से भारत का नुकसान हो, किस तरीके से देश बटा रहे और किस तरीके से देश की प्रगति ना हो। लेकिन असलियत में उनका जो पाखंड है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो किसी और प्रदेश में हो, चाहे अब जम्मू कश्मीर में हो, हर जगह एक के बाद एक इनके पाखंड की परतें खुलती जा रही हैं। पाखंड की परतें खुल रही हैं। अब मैं एक बार अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ विपक्ष के ट्रम्प कार्ड हो गए, कि उन पर जितना हमला करोगे उतना फायदा हमें मिलेगा। ऐसा क्यों हो गया अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, आप इस बात को जानती हैं हाँ। कि जम्मू और कश्मीर में आज बीजेपी की वो हालत है जो शायद कभी बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रही थी और बड़ी हमदर्दी जताने की बात हो रही थी। मैं कह रहा हूं कि ये वही बीजेपी है जिसने वायदा किया था कश्मीरी पंडितों को बसाने की, उनको तमाम सुविधाओं से लैस करने की। आज कश्मीरी पंडित अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसके साथ धोखा हुआ है। एक भी कश्मीरी पंडित को न्याय नहीं मिला। पहली बात, 10 साल से आप समझिए वहाँ एलजी बैठे हैं, किस कदर वो चाहते तो वहाँ तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ को दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये एक पहलू बता दें। दूसरी बात आपको बता दें कि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, वायदे किए थे कि मैं कश्मीर के लिए बहुत कुछ कर दूंगा, कश्मीर को मैं स्वर्ग बना दूंगा, स्वर्ग है पहले और भी बेहतर करूंगा। लेकिन सच ये है कि आज कश्मीर की जो आवाम है वो अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही है। तो इसीलिए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दो। योगी आदित्यनाथ को जेल में डालने से सारे समाधान मिल जाएंगे महबूबा मुफ्ती को। प्लीज, अरे सुनिए भाई, अब आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं ना अजीज खान साहब। बात मुद्दे के करिए, नहीं सुनिए ना। योगी आदित्यनाथ को जेल में डाल दो, ये सोल्यूशन है। जी मेरी बात सुनिए ना। अरे भाई सुनिए ना, अब प्लीज, अब आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जो अहम बात है सुनिए आप। सर मैं मुद्दे ना पर तो वहाँ कोई फैक्ट्री लगाए, आप भटक रहे हैं। किसी तरीके की कोई इंडस्ट्री नहीं, फैक्ट्री नहीं। सुनिए ना मेरी बात प्लीज, वहाँ समस्या क्या है आप समझिए ना मेरी बात, समझ लीजिए, समझ लीजिए। बेरोजगारी बेइंतहा है, गरीबी बेइंतहा है। वहाँ के बच्चे बेरोजगारी और गरीबी से इस कदर पीड़ित हैं कि वो नशे के आदी हो गए हैं। हकीकत किसने उन्हें नशे के आदी बनाया? किसने उनके हाथों में पत्थर थमाए? सर ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। पीने, अरे सुनने, अरे भाई सुनेंगे नहीं बात आप? नहीं, सुनने की बात नहीं है ना अजीज खान साहब। मेरा मतलब ये है, मैं जानती हूँ आप कश्मीर से आए हैं, आप बहुत दिन कश्मीर में रहे, थोड़े दिन, मुझे पता है ये बात। लेकिन आज टॉपिक क्या है उस पर तो बोलिए। मेरा मतलब ये है, कश्मीर में कश्मीर के मुद्दों की बात होगी क्या योगी को जेल पहुंचाने की बात होगी? क्यों हो रही है? कश्मीर के मुद्दों के बारे आपने इतने मुद्दे गिना दिए, इतने महबूबा मुफ्ती ने नहीं गिनाए। देखिए सुचरिता जी, मुझसे अगर सवाल है तो मुझे बात करने दे, मुझे मौका दे, मैं अपनी बात को रखूं। अगर मुझसे सवाल है तो बोलिए सर, बोलिए। हम ही से पूछ रही। देखिए सुचरिता जी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए कश्मीर की आवाम को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी,
और सुकून से 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए। लेकिन ये बीजेपी दावे तो बड़े बड़े करती रही, वायदे बड़े बड़े करती रही, लेकिन आज कश्मीरी परेशान है, जम्मू और कश्मीर के लोग पूरी तरह से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार ये दूर दूर तक ना आए, चाहे वो माननीय योगी जी जाएं या माननीय मोदी जी जाएं, कोई भी जाए। भाषण से देश नहीं चलता है, भाषण से प्रदेश नहीं चलता है, किसी की रोजी रोटी भाषण से नहीं चलती है। उसके लिए काम आपने क्या किया, काम आपने क्या किया? बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े दावे, ये सब देखिए कोरे कागज हैं। मैं आपको बता दूं, हकीकत ये है कि वहां की आवाम को सुविधा चाहिए, वहां की आवाम को तरक्की के साथ, वो तरक्की चाहती है वहां की आवाम, लेकिन वो तरक्की देने के बजाय आप तो इधर उधर हर कहीं ना कहीं वहां पर भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, ध्रुवीकरण का प्रयास वो कर रहे हैं लेकिन महबूबा मुफ्ती नहीं कर रही हैं। एक बार मैं सुशील पंडित जी के पास जाऊंगी। राधिका जी आ रही हूं आपके पास, मैं एक बार सुशील पंडित जी के पास जा रही हूं। सुशील जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। योगी आदित्यनाथ यूपी में जो काम कर रहे हैं उस पर अजीज खान साहब की पार्टी सवाल उठाती रहती है। वो कहते हैं वो एनकाउंटर गलत कर रहे हैं, जातिवाद देखकर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो एसटीएफ नहीं है, वो सरेआम ठोको फोर्स है। तो योगी आदित्यनाथ पर तो इनके हमले यूपी वाले अलग हैं, लेकिन टारगेट एक कश्मीर वाला भी अलग है कि इन्हें जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि ये बुलडोजर चलाते हैं। तो वहां पर तो कितने लोग हैं जिन्हें जेल में डाल देना चाहिए था बहुत पहले। जी सुचरिता जी, नहीं, डॉक्टर अजीज खान साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी कहाँ मुद्दा नहीं, बेरोजगारी न सिर्फ कश्मीर में मुद्दा है, पूरे देश में मुद्दा है, पूरी दुनिया में मुद्दा है। बेरोजगारी हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, और पिछले गुज़िश्ता सालों में जो कोविड आया, जो वॉर्स हुई हैं, जो इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ है, बेरोजगारी का उससे सीधे सीधे लेना देना है। लेकिन कश्मीर का जिहाद बेरोजगारी के लिए नहीं है। कश्मीर का जिहाद राजमार्ग या टनल बनाने के लिए नहीं है, हवाई अड्डों के लिए या इंडस्ट्री के लिए नहीं है। वहां ये जुलूस नहीं निकलते थे, पत्थरबाजी इसलिए नहीं होती थी कि हमें काम चाहिए, कि महंगाई है, कि कारखाने नहीं आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, कश्मीर में जो भारत को चुनौती है वो देश की अखंडता को लेकर के है। वो इस्लामियत का जो एक भयावह चेहरा है जिहाद, उसको लेकर के है, जिसके इक्के दुक्के वाकयात यूपी में गाहे बगाहे होते रहते हैं। वो कश्मीर में सर चढ़ के बोलता है। वो हिंदुओं का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कश्मीर घाटी को हिंदुओं से खाली करा लिया गया, जैसे कुछ जिले आज उत्तर प्रदेश में खाली कराए जा रहे हैं। गांवों में लोग हिंदू पलायन को मजबूर है। कश्मीर की पूरी घाटी खाली करा दी गई है, और वहां कलाशनिकोव है, बम है, जो खेत के सेब के बागानों में नहीं उगते हैं। भारत में कारखाने नहीं है, उसके पाकिस्तान से आते हैं। कश्मीर की चुनौती ये है। तो इसको बेरोजगारी कह के, महंगाई कह के, कारखाने कह के, काम धंधा कह करके मत बरगलाइए। कश्मीर में चुनौती भारत की अखंडता को है, और योगी जो चेहरा है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो इसी जिहाद से निपटने का एक कारगर उपाय के रूप में उभरा है। ये समझ लीजिए, जिस तरह इन्होंने जिहादियों को यूपी में नाके चनो चबवाए हैं, जिस तरह वहां पर अतिक्रमण रोका है, जिस तरह वहां माफिया मंगवाकर मुआवजे वसूल करवाए हैं आगजनी पर और दंगों पर, वो ब्रांड योगी का आज देश भर में सर चढ़ के बोलता है जिहाद के खिलाफ। और इसलिए कश्मीर में उनका स्वागत होता है, इसलिए इस जिहाद पर कड़ाई से नकेल कसने के लिए योगी जी की प्रतीक्षा होती है कश्मीर। ये समझ लीजिए, इसको बेरोजगारी में मत बरगलाइए। रोजगार तो जिंदा रहे तो आएगा। हाँ। मेहनत करें, पढ़े लिखे तो आएगा, उद्यम करें तो आएगा, लेकिन जान रहे तभी ना आएगा। अच्छा, वकार भाटी साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। मैं